एक सुंदर जंगल में 3 सबसे अच्छे दोस्त थे जो हर काम एक साथ करते थे। एक चंचल खरगोश और दूसरा जिज्ञासु गिलहरी और एक बन्नी खुशमिजाज पक्षी। बन्नी को जंगल में सबसे रंगीन फूल ढूंढने के लिए इधर उधर उछलना बहुत पसंद था। उसकी मुस्कुराहट हमेशा उसे देखने वाले हर किसी को खुश कर देती है। गिलहरी को साहसिक कार्य पसंद थे। वह बहादुरी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती थी, यहां तक कि सबसे पतली शाखाओं वाले पेड़ों पर भी, और ढेर सारे चमकदार मेवे इकट्ठा करती थी। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में सुंदर गीत गाती हुई एक सुंदर नर्तकी की तरह आकाश में ऊंची उड़ान भर रही थी। उसके रंग बिरंगे पंख सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। एक बहुत ही धूप वाले दिन लुका छिपी खेलते समय गिलहरी ने बड़े पेड़ के नीचे कुछ देखा और दूसरों को वहां छिपा हुआ एक पुराना नक्शा दिखाया। मानचित्र पर एक बड़ा सा एक्स चिन्ह बना हुआ था जो दिखा रहा था कि जंगल के बीच में एक छिपा हुआ खजाना है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जंगल में छिपे खजाने की खोज में होने वाले आनंद की कल्पना करके वे बहुत खुश हुए और उन्होंने एक साथ बड़े साहसिक कार्य पर जाने का निर्णय लिया। उनकी पहली चुनौती एक छोटी कलकल करती हुई जलधारा थी जिसका चमकता हुआ पानी चिकने पत्थरों पर चंचल ढंग से बह रहा था। बनी और उसके बड़े मजबूत पैरों ने उन्हें दिखाया कि कैसे धारा के ऊपर कूदना है जिससे वे सुरक्षित और सूखे रहें। उसकी बहादुरी ने उसके दोस्तों को भी बहादुर महसूस कराया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को ऊंचे वृक्षों की भूल भुलैया में पाया जो हवा में रहस्य फुसफुसा रहे थे और ऐसे ऊपर उठ रहे थे जैसे वे आकाश को गुदगुदाना चाहते हों। गिलहरी ने अपनी तेज आंखों और चतुर दिमाग से भूल भुलैया के बीच से गुप्त रास्ता जल्दी से पहचान लिया और बड़ी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों को रास्ता दिखा दिया। जब वे चुपचाप चल रहे थे तो उन्हें झाड़ियों में से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वे एक पल के लिए रुक गए, थोड़ा घबरा गए। एक मित्रवत हिरनी बाहर निकली। उसकी बड़ी दयालु आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं और वह पूछ रही थी कि क्या वह छिपे हुए खजाने की खोज में उनके साथ शामिल हो सकती है। वे दोनों एक सुंदर मैदान में पहुंचे जो समुद्र की तरह फैला हुआ था और सभी रंगों के फूलों से भरा हुआ था जिससे वह इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था। पक्षी ऊंची उड़ान भर रहा था, उसके पंख फैल रहे थे और वह अपनी पैनी निगाहों से चारों ओर देख रही थी तथा बहादुरी से उनकी मदद कर रही थी। ऊपर से उसे एक पहाड़ी दिखाई दी जिसके शिखर पर कुछ चमकीली चीज चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई खास जगह है जहां खजाने छिपे हो सकते हैं। आशा भरे हृदय के साथ वे पहाड़ी पर चढ़ते गए। प्रत्येक कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया और वे शिखर पर स्थित चमकदार स्थान के करीब पहुंचते गए। पहाड़ी की चोटी पर उन्हें एक खुला संदूक मिला जो सुनहरी धूप में चमक रहा था, मानो उसमें किसी खजाने का रहस्य छिपा हो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि संदूक के अंदर सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि किताबों और खिलौनों का खजाना था जिनमें से प्रत्येक रोमांच और मौज मस्ती का वादा कर रहा था। उनमें से हर एक को कुछ खास मिला जिससे वे बहुत खुश हुए। उन्हें खजाने की खोज में जाने का अपना फैसला बहुत पसंद आया और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। बनी को एक खास किताब मिली जिसमें सभी तरह के फूलों की कहानियां थीं। हर पन्ने पर रंग बिरंगे चित्र थे जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित और खुश हो गई। गिलहरी को एक पहेली मिली जिसे पूरा करने पर जंगल के पेड़ दिखाई दे रहे थे। हर टुकड़ा एकदम फिट था जिसमें ऊंचे पेड़ और उनकी शाखाएं दिखाई दे रही थीं। बर्ड को गीतों की एक पुस्तक मिली जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक अद्भुत था तथा उनके पन्नों पर ऐसे स्वर थे जो नाचते प्रतीत होते थे। और उनके नए मित्र हिरण के लिए भी एक विशेष उपहार था, एक रंगीन बर्फ का गोला जो सूरज की रोशनी में जादू की तरह चमक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि सबसे अच्छा खजाना वह खुशी और दोस्ती है जो उन्हें एक साथ साहसिक अनुभवों को साझा करने से मिलती है। प्रसन्न हृदय और अपने नए खजाने के साथ वे घर वापस चले गए और साथ में अपनी अद्भुत यात्रा के बाद एक दूसरे के और भी करीब और अधिक समझदार महसूस कर रहे थे। थैंक्स फॉर योर